नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खबर के साथ। जी हाँ, चमोली में भारी बारिश के बाद नुकसान की खबर आ रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया है। जी हाँ, कई स्थानों पर हाईवे बाधित हुआ है। NH7 अचानक नाले के उफान पर आने से एक ट्रक भी वहां पर फंसा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास बेनाकुली में उफान पर है नाले। बद्रीनाथ NH7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया। तस्वीरों में देख लीजिए आप, ये चमोली में बद्रीनाथ हाईवे है, NH7 इसे कहते हैं। आप देखिए, तेज बारिश के बाद, भारी बारिश के बाद नाला उफान पर आया। जो पहाड़ी नाला था वो तेज बहाव में बहा और उसने 50 मीटर हिस्सा इस हाईवे का तबाह कर दिया है। ट्रक भी फंसा हुआ आप देख सकते हैं। तो भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से नुकसान हुआ है। ये बद्रीनाथ हाईवे है, NH7 है, जिस पर यह नुकसान हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कल से ही बारिश हो रही है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह भी झमाझम बारिश हुई है। उत्तरकाशी से लेकर कर्णप्रयाग, बड़कोट, अल्मोड़ा और जोशीमठ से ये ताज़ा तस्वीरें हमें मिली हैं। जिले में मौसम ठंडा हो चुका है, लोग घरों में ही कैद हैं। 5 तस्वीरें कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, अल्मोड़ा और जोशीमठ की। कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, बड़कोट, अल्मोड़ा, जोशीमठ लगातार बारिश हुई है। मौसम ठंडा हो चुका है, लोग अपने घरों में कैद हैं। ताउते तूफान का असर, बदला मौसम का मिजाज। इन ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम ठंडा। और इस बारिश का असर हमने आपको चमोली में क्या पड़ा, ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। फिर से देखिए आप एक बार, ये देखिए आप, कैसे जबरदस्त बारिश की वजह से ये पहाड़ी नाला उफान पर आया और इसने NH7 को इसका 50 मीटर हिस्सा तबाह कर दिया। ये देखिए आप, तेज बहाव नाले का, और इसने NH7 का ये 50 मीटर हिस्सा तबाह कर दिया। तेज बहाव नाले का। देखिए, ट्रक इस चपेट में आ गया, फंस गया इस हाईवे पर। तेज बहाव, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। अचानक नाले के उफान पर आने से ये ट्रक भी फंसा। ट्रक गुजर रहा था, चपेट में आ गया इस उफनते हुए नाले के। लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है चमोली से। लक्ष्मण, ये कब हुआ और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी राजेंद्र, सुबह से आज चमोली जनपद में लगातार बारिश जारी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और 11 बजे की घटना बताई जा रही है। लामबगड़ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ये है और यहाँ पर 11 बजे बहुत तेज बारिश हुई, जिसके बाद जो खतरा नाला लामबगड़ में है वो उफान पर आ गया और ग्लेशियर टूट कर भी उस नाले में आया, जिससे एक दुकान वहां पर क्षतिग्रस्त हुई है। उसके बाद जो आप सड़क देख सकते हैं, ये ट्रक बद्रीनाथ की ओर जा रहा था कि अचानक नाले में पानी बढ़ा और ट्रक बीच में फंस गया और यातायात अभी वहां पर अवरुद्ध है, क्योंकि 50 मीटर से अधिक सड़क का जो हिस्सा है वो पूरी तरह बह चुका है और लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चमोली की जो जिलाधिकारी हैं स्वाति एस भदौरिया, उन्होंने बताया कि राहत बचाव की जो टीमें हैं उनको वहां पर भेज दिया गया है और जो राहत बचाव कार्य है, सड़क खोलने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। साथ ही लामबगड़ से कुछ दूरी पर हनुमान चट्टी है। हनुमान चट्टी में भी काफी मलबा सड़क पर आया है, वहां पर भी हाईवे बंद है बद्रीनाथ जी। और सुखद बात यह है कि इस बार यात्रा कोरोना संक्रमण के कारण बंद की गई है, क्योंकि लंबी कतारें वाहन की लग जाती, लेकिन इस बार यात्रा पूरी तरह बंद है, जिससे ज्यादा परेशानी वहां पर लोगों को नहीं हो रही है। लेकिन जो रास्ता खोलने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है। आपने हनुमान चट्टी की बात बताई, आपने ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ के बारे में भी बताया लक्ष्मण, और आप कह रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है। तो नुकसान कुछ खास नहीं हुआ, ये माना जाए, समझा जाए?
जी, नुकसान की अगर बात करें तो सड़क कई जगह पे क्षतिग्रस्त हुई है और एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि मलबे के साथ पानी के साथ ग्लेशियर भी टूट कर आया हुआ है। लामबगड़ की मैं बात कर रहा हूँ, खचड़ा नाला जो है, खचड़ा नाला के पास में ग्लेशियर है, क्योंकि अभी कई जगहों पे ऐसे हैं कि ग्लेशियर अभी पिघले नहीं है और ग्लेशियर के साथ जो पानी आया है उससे एक दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि 50 मीटर से अधिक जो सड़क का हिस्सा है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरी तरह वॉश आउट वो ये कह सकते हैं कि सड़क हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मण। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं NH7 की, बद्रीनाथ हाईवे की। और संजोग देखिए कि चूंकि इस बार कोरोना के प्रकोप की वजह से चार धाम यात्रा बंद है, वरना ये जो डैमेज है ये बड़ा डैमेज हो सकता था, बड़ा ये नुकसान हो सकता था। लेकिन चूंकि ये खाली था, सिर्फ एक ट्रक चपेट में आया। चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चमोली, विकासनगर, मसूरी और बरकोट की आपकी स्क्रीन पर है। चमोली, विकासनगर, मसूरी और बरकोट की तस्वीर। अब हम विकासनगर की बात करेंगे। भूस्खलन होने से 3 मकान मलबे में दबे हैं। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 लोग लापता हैं। एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। अन्य लापता लोगों की तलाश वहां पर जारी है। राजस्व क्षेत्र बिजनाड़ खेड़ा का यह सारा मामला है। एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। विकासनगर में आप देखिए, भूस्खलन होने से 3 मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, 2 लड़कियों समेत 3 लोग अभी भी लापता हैं विकासनगर में। एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया। बारिश आप देखिए किस तरह से हुई। विकासनगर की तस्वीर एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। अगली खबर बरकोट से है। भूस्खलन से मकानों को खतरा हो गया है। वहां पर 2 दिन से बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। NH94 के स्लिप जॉन खनेड़ा और कुतनौर में पहाड़ी से भूस्खलन शुरू हो गया है। खनेड़ा स्लिप जॉन में भूस्खलन से गिर रहे बड़े बड़े बोल्डर। जी हां, भूस्खलन से पास में मौजूद मकान खतरे की जद में आ गए। भूस्खलन की आप तस्वीरें देख लीजिए बरकोट की। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन की रिपोर्ट्स। तेरे को बोला जगह जगह भूस्खलन बारिश के बाद। 43 हॉल की वीडियो भी दिए जब सही में 43 हॉल की वीडियो है मेरे पास। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरकोट से, भूस्खलन की तस्वीरें, बड़े बड़े बोल्डर्स के गिरने की तस्वीरें। और आप देखिए कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इस मौसम की वजह से कैसे प्रभावित हुआ है बरकोट का क्षेत्र भी। अब आई ना मीडिया 43 हॉल की वीडियो भी दिए जब। अगली खबर टिहरी से है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरा है और टोटा घाटी के पास लगातार हाईवे पर बोल्डर गिर रहा है। बोल्डर गिरने के बाद जेसीबी मौके पर है। इस तरह टूट रहा है ये ऊपर का। ये देखिए आप, टिहरी में बोल्डर कैसे गिरा है। खराब मौसम के बाद, लगातार बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यह बोल्डर गिरा है। तो तकरीबन कई जगहों पर इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है, घटनाएं सामने आई हैं बोल्डर्स के गिरने की, भूस्खलन की। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर्स के गिरने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चार तस्वीरें फिर से आपकी स्क्रीन पर। चमोली, विकासनगर, मसूरी और बरकोट की
चारों ही जगहों पर भारी बारिश का कहर। चारों ही स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। बोल्डर्स गिरे, भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी जो नाले सामान्य बहाव था उनका बहुत बढ़ गया, उससे भी डैमेज हुआ है सड़कों को। 4 तस्वीरें चमोली, विकासनगर, मसूरी और बरकोट में। तौकते तूफान का असर प्रदेश के करीब करीब हर जिले में दिखाई दिया। मसूरी में भी इसको लेकर लगातार बारिश जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और तापमान में गिरावट आई। इधर लगातार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग भी बाधित हुआ है। मसूरी में लगातार बारिश की तस्वीर आप देखिए। भूस्खलन यहां भी हुआ है और खूब हुआ है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई अच्छी खासी। ये देखिए भूस्खलन, मार्ग बाधित हुए हैं भारी भूस्खलन की वजह से। और इधर केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग में भी बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और इससे केदारनाथ धाम में सभी तरह के पुनर्निर्माण के काम प्रभावित हो गए। केदार घाटी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। और आपको ये भी बताएं कि बेमौसम बारिश से काश्तकारों की धान और मंडुवे की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम भी इस बेमौसम बारिश से बहुत प्रभावित हुआ है। किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और अब आप उत्तरकाशी की तस्वीर भी देख लीजिए। यहां पर पिछले 40 घंटों से हो रही झमाझम बारिश ने जिले में परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार कल से हो रही बारिश ऐसे ही चलती रही। दोपहर तक गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। हालांकि जिले का आपदा प्रबंधन विभाग लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में बर्फबारी का भी अनुमान है। इस लगातार बारिश के बाद दोपहर बाद अलर्ट मोड पर है जिले का आपदा प्रबंधन विभाग। और बरकोट में यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश लगातार दूसरे दिन भी जारी है। यहां 18 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इससे तापमान में भारी गिरावट आई है। पारा 28 डिग्री से 19 डिग्री तक जा पहुंचा। बरकोट में तापमान 28 डिग्री से 19 डिग्री तक जा पहुंचा। जबरदस्त गिरावट इस बारिश की वजह से तापमान में। लगातार बारिश कर्णप्रयाग की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहां पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है। पिंडर घाटी, ग्रीष्मकालीन राजधानी भाड़ीसैंण, गैरसैंण, कर्णप्रयाग और गोचर में बारिश नहीं थम रही। यहां भी लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि जिले के ऊपरी हिस्सों में हिमपात और बर्फीली हवा चलने से निचले इलाकों में बहुत ठंड बढ़ी है और आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। तो कर्णप्रयाग में भी बारिश से तापमान में गिरावट, आम जनजीवन प्रभावित, बर्फीली हवाएं चल रही हैं पूरे इलाके में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। हर रोज केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा यहां भी बढ़ रहा है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,492 नए मामले आए हैं सामने।
110 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है और एक दिन में कुल 7,333 मरीज भी ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। हालांकि राज्य में कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में अब तक 3,282 केस सामने आ चुके हैं। इस वक्त 77,172 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कुल 5,256 मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून में 874 नए मरीज सामने आए। हरिद्वार में 554, पौड़ी में 509, नैनीताल में 621, उधम सिंह नगर में 341, पौड़ी में 356, चमोली में 363 और रुद्रप्रयाग में 318 नए केस सामने आए। पौड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यहां जिले में कुल संक्रमित आंकड़ों के मुकाबले 58% मामले ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय हैं। इससे प्रशासन भी चिंतित है और इसीलिए एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाई जा रही है। इधर रुद्रप्रयाग जिले में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और इससे सभी उम्र के लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। यहां 1 से लेकर 14 साल के बच्चे भी बहुत संक्रमित हो चुके हैं। अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 274 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 71 बच्चे अभी भी होम आइसोलेशन में। चिंतित करने वाली यह खबर, 1 साल से 14 साल के बच्चे भी संक्रमित हुए। जिले में कुल 274 बच्चे संक्रमित हुए। और मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव में करीब 30 मौतों के बाद प्रशासन की नींद खुली। हर गांव में संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन अब विलेज टास्क फोर्स टीम का गठन कर रहा है। इसमें गांव स्तर पर पूर्व प्रधान, आंगनबाड़ी और ग्राम पंचायत अधिकारी शामिल किए गए, जो प्रत्येक गांव में जाकर बुखार और कोरोना से संक्रमित लोगों की सूची बनाकर देंगे। इसके बाद उन गांव में लोगों की सैंपलिंग के साथ सैनिटाइजर और दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकेंगी। और उत्तराखंड में नेताओं का किस तरह से स्वागत हो रहा है, इसकी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण एक नेता को भरी सभा में खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल झबरेड़ा से विधायक देशराज लोगों के बीच पहुंचे, मगर लोगों को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने सबके सामने ही उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा। ध्यान रखिए इस बात को। और पूरे गांव की तरफ बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया। हमारे गाँव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। और पूरे गाँव की तरफ बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया। मोहल्ले के लोगों की डांट खाते ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये तो वो विधायक साहब हैं जिनके रुतबे के आगे बड़े बड़ों को सांप सूंघ जाता है। लेकिन जनता ने विधायक साहब की ऐसी क्लास लगाई कि जीवन भर ये याद रखेंगे। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा। ध्यान रखिए इस बात को। भारी भीड़ में बीजेपी को लठ का डर दिखाने वाली ये जनता है हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के लोगों ने बीजेपी के देशराज कर्णवाल को कंधे पर बिठाया था, लेकिन आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर दोबारा वोट मांगने आए तो गैलरी में लठ तैयार है। आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहे तो गैलरी में लट रखा। ध्यान रखिए इस बात को। बता रहा हूँ आपको और पूरे गांव की तरफ बता रहा सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप जीतने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया।
विधायक साहब बहुत अच्छे मूड में लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन परेशानियों का पिटारा लेकर बैठी जनता ने 4 साल का गुस्सा 4 मिनट में ही निकाल दिया। पूरी भीड़ में एक आदमी सामने नहीं आया जो ये कह दे कि विधायक साहब अच्छे हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत तो काम किया ही होगा। उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस। आपके पास फोन है, आप अपने फोन से अपनी वीडियो डाल लो। अच्छा, ये नहीं है आप उस बलात्कारी के पास बैठ कर काम करोगे। किसने करवाई? यहाँ से किसने करवाई सफाई इसके अंदर? आपने करवाई? आपने करवाई का? अच्छा, मेरा वो तो देखा नहीं। किसने करवाया? आप जो आज ये फोटो खिंचवा है, अब भाई मैंने ये करवा दिया, करवा मैं नहीं करवा अपना। अरे क्या नहीं करवा? हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नाला है, अभी तो गिनवाए 10 काम। एक आदमी को कुआ दो तुम। विधायक साहब फूल मालाओं से स्वागत का सपना पाल कर आए थे, लेकिन जनता जवाबदेही का एटम बम लेकर बैठी थी। विधायक पर सवालों के गोले दागे जा रहे थे और विधायक साहब जिधर घूमते वहीं से उनके विकास के दावे को लेकर काउंटर हो जाते। जिस दिन बारिश हो ना, मेरी गैलरी में पानी भर रहा है। कितना मेरी गैलरी में भरा पानी। और मैं 3 बार गया और कहा जी मेन 3 रास्ते का बढ़ने के लड़के 3 रास्ता पानी भरा। अरे कोई कहने वाला नहीं है। अजी स्थिति देखो, चलो सड़क बनी थी अभी, वहाँ तो झाड़ू लगी। अरे स्थिति कहाँ से देखेंगे, इनका आने का टाइम नहीं लगता। ये पूछे झबरेड़ा के विधायक सदन में तो सवालों के जवाब दे लेते होंगे, लेकिन यहाँ वो फंस गए। जमीन पर खड़े होकर झूठ बोल नहीं सकते और आंकड़ों का हेरफेर जनता तुरंत पकड़ लेती है। देश राज कर्णवाल ने विकास की कहानी शुरू तो की थी, लेकिन जनता फिर मूड में आ गई। हम तो चाहे उन गली मोगली करके चले जाओ, बुर्ज गिरे आदमी भी रहा। हाँ, गिरा भी चोट भी लगा। चोट भी लगा है बेटे, गली का काम से सारे काम तो विधायक छोड़ेगा। विधायक क्या करेगा? विधायक क्या करेगा? सुना क्या करवाया? आपकी मेन जवाब रजिस्टर लिखवाया था खुद, और कहा था 4 दिन में काम लग जाएगा। बेजंती माला से देख कर अपने आप। नाले की बात ऐसी है, नाला उसमें ग्राम पंचायत में पास है, जल्दी ही ग्राम पंचायत पढ़ने वाला नाला है। को क्या पढ़ने वाले में पानी तो चन्नी रहा जी, उसका क्या फायदा हो जाएगा? तो मुझे पता नहीं ना कौन सा नहीं। विधायक साहब के विकास की संदर्भ सहित व्याख्या जनता ऐसे करेगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लठ की चेतावनी देने वाली जनता से विधायक देश राज कर्णवाल का पहली बार पाला पड़ा था। जिस विधायक को उसी के क्षेत्र की जनता भरी भीड़ में पीटने की धमकी दे रही हो, उसका तो भगवान ही मालिक है। विधायक साहब के पास न तो भागने का रास्ता था और न ही जवाब देने के लिए तथ्य। पीछे खड़ा सुरक्षा कर्मी भी सोच में पड़ गया कि विधायक साहब की ऐसी क्लास तो विपक्ष वाले भी नहीं लगा पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस मामले में विधायक महोदय ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है, देखिए। जो नाली बनाने का काम है, ये नगर में नगर पंचायत का होता है, साफ सफाई का, नाली की साफ सफाई का गांव में ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन नियत अगर सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। उन्होंने कहा नाले की सफाई होनी है, नाले की सफाई आपने नहीं कराई। ये ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत का काम होता है। मैंने भरकस कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग उनके वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग मुझे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो ये जो भावना है मानवेंद्र जी की, ये ठीक नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ। ऋषिकेश में चीला मोतीचूर कॉरिडोर पर बने फ्लाईओवर के पास अचानक से एक विशालकाय हाथी आ गया।
इसका राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। यह विशालकाय हाथी हाईवे के किनारे करीब 10 मिनट तक खड़ा रहा। वनकर्मियों को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो फौरन मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक हाथी जंगल में जा चुका था। इससे पहले भी इस इलाके में हाथियों को हाईवे पार करते देखा गया है। इस खबर के साथ, इस तस्वीर के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।